पर जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहाँ के अभी बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवदानंद। ये सब छूट जाएगा, आपका पद छूट जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा, आपका वैभव छूट जाएगा, आपका संबंध छूट जाएगा, सब ये छूट जाएगा। और वो कुछ समय के लिए है, ये सब कुछ समय के लिए है। लेकिन हमारा निरंतर आनंद बढ़ता रहे और हम पतित ना हो, क्योंकि ये 70 वर्ष 80 वर्ष, उसमें भी 40 50 तो चले गए। अब कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए, हमें पता नहीं। और वो सेकंड ऐसा होता है जो सब विध्वंस कर देता है, सब छूट जाता है। इसके बाद आप जाएंगे, आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी हैं। ये शरीर और इस शरीर का नाटक जितना है वो यहीं रह जाता है। ये मायाकृत नाटक है। पति पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा, ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इस अनित्य से हमें नित्य की प्राप्ति कर लेनी है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देनी है। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को कह रहे हैं युद्ध रूपी पूजा कर। गले काटना जब पूजा हो सकती है तो हम अपने न्याय को धर्म से युक्त करके दोषी को दंड देना ही है। ना किसी का भय और ना किसी का प्रलोभन हमको विचलित नहीं कर सकता है, और निर्दोष को बचाना ही है, पक्का बचाना है। कोई भय या कोई प्रलोभन मुझे हमारे न्याय से विचलित नहीं कर सकता। ये निष्ठा आपके अंदर बनी रहे और भगवान का नाम स्मरण, तो ये अनित्य क्रिया से नित्य सच्चिदानंद की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा यदि हम धर्म पूर्वक पूजा करें तो हमारा पूरा देश सुखी हो जाए। आज जहां हम अपने कर्तव्य से चित होकर भय या प्रलोभन के वशीभूत हो जाते हैं, वहीं हमारी हानि हो जाती है, वहीं हमें अशांति प्राप्त होती है, वहीं हमारे द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे हमारे समाज को पीड़ा पहुंचती है। ये समाज सब भगवत स्वरूप है। हमें अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा करने के लिए भगवान ने ये पद दिए हैं। तो बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो सर्वमंगल। क्योंकि हम मनुष्य ही बनेंगे ऐसी गारंटी नहीं है। 83,99,999 योनियां और हैं। अगर हमसे चूक हो गई तो यहाँ का जिसके लिए हम चूक कर रहे हैं वो तो सब यहीं रह जाना है। ये ऐसा देश है, बहुत भयावह देश है। मृत्यु लोक बहुत भयावह देश है। अब हम जितने जिन जिन से प्यार कर रहे हैं सब छूट जाएंगे। जो जो हमने मेहनत करके कमाया वो सब छूट जाएगा। जितना शरीर को प्यार किया, राग किया, वो भी छूट जाएगा। यहां है क्या? किसी व्यक्ति को ऐसे देश भेजा जाए कि तुम खूब कमाओ, सब व्यवस्था करो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो निर्वस्त्र करके निकाले जाओगे। तो कैसा भयावह देश है। ये शरीर रूपी वस्त्र भी छीन लिया जाता है, यहीं आग लगा दी जाती है। कुछ नहीं, केवल कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए हम एक ऐसा कर्म करें, महान कर्म करें, जिससे हमें अगर जन्म मिले तो फिर मनुष्य देह मिले, और ऐसे हम कर्म करें जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, ये जब संसार का दुख मिट जाए। ये अगर संसार में आवे तो हम महान बन करके आवे, कर्म बंधन से युक्त नहीं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित उनके पार्षद बनकर आवे और जगत मंगल करे। ये होना चाहिए, और इसी से हो जाएगा। कोई नई पूजा नहीं करनी। भगवान अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं चाहते, भगवान तुम्हारी भावना चाहते हैं, बस दृढ़ निश्चय। अगर जैसे किसी निर्दोष को दंड विधान और उसका हृदय पीड़ित हो रहा है, अब वो जो कर्म बन रहा है, अब उससे बचना बड़ा भारी हो जाएगा। तो हमको सपोर्ट मिलता है कि हे भगवान, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसा वकील प्रमाण देते हैं उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। भगवान हमारे निर्णय को आप देख लीजिएगा। नाथ, मेरा इसमें दोष नहीं, मेरे सामने जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों के अनुसार हम आपकी प्रेरणा से निर्णय करते हैं। आप इसकी जिम्मेदार